हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टडी करेंगे। यस बच्चे, 2.2 एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। हाँ जी बच्चे, आज हम 2.3 एक्सरसाइज का सम नंबर फर्स्ट। बेटा आपने वैसे 9th क्लास में ये पहले से पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ रखा है कि हाउ we can divide a polynomial by another polynomial। आज हम दोबारा से रिपीट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? डिवाइड द px by gx। px is one polynomial, gx is another polynomial। हमें फाइंड आउट करना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, दोनों कैलकुलेट करने हैं। क्वोशिएंट और रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड। एक रूल हमने बाय द फैक्टर मेथड हमने किया था 9th क्लास में। उसमें हमने देखा था कि हमने एक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के और दूसरा पॉलिनोमियल में पुट कर दिया था। वहां बेटा gx हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल में हम 0 के बराबर रख के बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें डिवाइड ही करना होगा। यस, डिवाइड कैसे करते हैं देखिए। बाहर रखेंगे gx को x² - 2। सबसे पहले ये श्योर कर लें कि जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं उसके पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर। उसके बाद हम अंदर रखेंगे जिसको डिवाइड करना है, डिविडेंड को। यस, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, और यहाँ आएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर नीचे बचेगा। यस बेटा, हमें क्या लेके आना है? सबसे पहले हमें चाहिए x³। क्या चाहिए? इधर यहाँ रफ वर्क करते जाएं, वर्किंग नोट। यस, वर्किंग नोट यहाँ पे x³ डिवाइड किससे करना है बेटा? x² से। x³ चाहिए, x² से डिवाइड करना है, तो यहाँ बच गया x। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वेशन बोल दिया था, पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू x² x³ x इंटू में 2 - 2x। क्लियर? यस। अब हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। x के नीचे x वाली टर्म लिख दी, x³ के नीचे x³ वाली टर्म, ये तो कैंसिल होगी। अब आपके पास होगा -3x²। इस साइन को हम कैंसिल कर देंगे। प्लस 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 5 + 2 7 7x -3। यस बेटा, अब मुझे क्या चाहिए? -3x²। देखिए, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। अब चाहिए -3x² डिवाइडेड बाय किससे करना बच्चे? x² से। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? -3 से। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई किया, देन यू है -3x²। 3 × 2 = 6 + 6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कैंसल। देन +7x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 6 and 3 9। ये हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर। यस, दिस इज आवर क्वोशिएंट। यस बेटा, यहाँ आंसर में ही लिखेंगे क्वोशिएंट इज x - 3 एंड रिमाइंडर इज 7x - 9। यस, सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे सम को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। यस,
नाउ सम नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, सभी बच्चे ध्यान से देखें। px इज इक्वल टू x4 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, मैंने पिछले सम में भी ये बताया था, जिससे हमने डिवाइड करना है सबसे पहले उसकी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम लिखेंगे। फिर अब हम करेंगे डिवाइड, करें डिवाइड, यस, बाहर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। बेटा पिछले ही सम के जैसे हमें वर्किंग नोट में क्या करना है बेटा, वर्किंग नोट WN से डिनोट कर दिया। x की पावर 4 की जरूरत है, डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से। जब माइनस एक्स 4 माइनस 2 कितना बचेगा, पावर बचेगी 2, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से। जब हम माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई इस पॉलिनोमियल से करेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ भी हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं दिखाई दे रही, तो हम इसे अलग से डिनोट कर देंगे, बाहर की तरफ लिख देंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यस, यहाँ साइन बदल दिया, प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ भी साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट। हाँ जी, अब यहाँ माइनस 5x है, यहाँ प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो हम सबसे पहले बड़ी पावर लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x। हाँ जी बच्चे, फिर से वही स्टेप, किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप के लिए 2x स्क्वायर की नीड है, और x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर से, सॉरी, देन आपके पास आएगा माइनस 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस, इट मीन्स क्या होगा, माइनस 4, माइनस, यहाँ भी साइन बदले, माइनस 4 से प्लस 4 में कन्वर्ट, ये कैंसिल, माइनस 5x 6 प्लस 4 10, ये। हाँ जी, जब यहाँ पावर इस वाले डिवाइजर से कम आ जाए, वही हमारा रिमाइंडर होता है। देन द रिमाइंडर इज कितना आगे बच्चे, माइनस 5x प्लस 10, एंड क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट हो गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। यस बेटा, बहुत इजी सम्स हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल सम है। हाँ जी, सभी बच्चे अच्छे से क्लियर करें और नोट डाउन करें। यस बेटा, सम नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर थर्ड बिल्कुल पहले जैसे ही है, तो सभी बच्चों ने उसकी अपने आप से प्रैक्टिस करनी है और अपने आप सॉल्व करना है। नाउ सम नंबर सेकेंड, आपने ये बताना है। हाँ जी बेटा, सम ऐसा ही है पर उसने रूप बदल लिया। अब उसने ये बोला है, हमें 2 पॉलिनोमियल गिवन है और ये बोला है कि चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट, कि हमें ये बताना है कि पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो पहले तो आपने फैक्टर थ्योरम का यूज करके निकाला था 9th क्लास में, तो अब हम फैक्टर थ्योरम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे लीनियर फैक्टर्स गिवन होते थे तो उसे 0 के बराबर रखते थे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। अब हमें डिवाइड करना होगा। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है, देन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं बचता तो वो फैक्टर नहीं है। यस बेटा, स्टेटमेंट इज फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है px
एज्यूम कर लिया मैंने टी स्क्वायर माइनस 3। अनदर पॉलिनोमियल को gx एज्यूम कर लिया, दैट इज 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस माइनस 12। क्या पता लगाना है कि हमें ये पता लगाना है इज px और फैक्टर ऑफ gx और नॉट, क्या px gx का फैक्टर है या नहीं। तो पिछले ही सम के जैसे हम करेंगे डिवाइड। सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है यस। देन टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। यस बेटा, मुझे चाहिए 2t की पावर 4। फर्स्ट है 2t की पावर 4 चाहिए। गिवन क्या है t स्क्वायर, कैंसिल करें t स्क्वायर, क्या आ गया 2t स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर से। हाँ जी, 2t की पावर 4 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, ये आ गया 2t स्क्वायर इंटू में माइनस 3, इट मीन्स इट विल माइनस 6t स्क्वायर। यहाँ साइन चेंज, यहाँ भी चेंज, ये तो कैंसल। पहले हाईएस्ट पावर को उतारेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाला तो प्लस 4t स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कहाँ पूछेंगे? कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, t की पावर यहाँ क्या चाहिए 3t क्यूब, 3t क्यूब, और यहाँ क्या है t स्क्वायर, ये कैंसिल कर देंगे तो आ गया 3t। 3t से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3t क्यूब 3t इंटू में माइनस 3, इट विल बी माइनस 9t माइनस प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, आ गया 4t स्क्वायर। एक हमारी कांस्टेंट टर्म माइनस 12 बची थी। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या चाहिए, यहाँ पे 4t स्क्वायर बाय में t स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन 4t स्क्वायर माइनस 12, फिर से कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 0 बच गया, रिमाइंडर इज 0। हाँ जी, अगर रिमाइंडर 0 है, एज रिमाइंडर इज 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, एज रिमाइंडर इज 0 देन px is factor of gx। हाँ जी, फैक्टर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आगे सभी को समझ? यस बच्चे, नोट करें अपनी नोटबुक पे। यस बेटा, अब सम नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर सेकेंड देखें। क्या गिवन है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। px नहीं दिया उन्होंने, यहाँ कॉमन में दिया, दिस इज ये दिया हुआ एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल कॉमन डाल के दिया 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, हम फिर से करेंगे डिवाइड करें। पहले ये देख लें कि इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है, हाँ जी 2 1, फिर कांस्टेंट।
तो हम करेंगे डिवाइड, करो 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। वही पहला स्टेप वर्किंग नोट में, पहला स्टेप हमें चाहिए 3x की पावर 4, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर से करें मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू में 3x कितना आ जाएगा? 9x क्यूब माइनस माइनस कैंसल, माइनस 4x क्यूब। यस बेटा, ध्यान दें, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यस बेटा, यहां से अब हम उतारेंगे माइनस 7x स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चे? माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो क्या होगा? यहाँ पे x माइनस 4x से हम करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 4x से करो मल्टीप्लाई, माइनस 4x बच्चे। यस, बिल्कुल ध्यान दें, पिछले स्टेप में एक गड़बड़ रहेगी। 3x स्क्वायर की जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x क्यूब, 3x स्क्वायर की 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? यस, 3x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर। हाँ जी, इसके भी करेंगे साइन चेंज, ये कर दिए थे चेंज, प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4x क्यूब माइनस 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x उतार लिया। हाँ जी बच्चे, वही वो स्टेप हमने बता ही दिया था, माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया? माइनस 4x के। तो माइनस 4x की जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x की जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, जब माइनस 4x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x। करें साइन चेंज, यस, ये कैंसल, ये भी यहाँ पे 10 माइनस 12, देखिए माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाला 2x स्क्वायर प्लस 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 6x प्लस 2 ले लिया हमने। हाँ जी बच्चे, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप हमारे पास नीड है 2x स्क्वायर की और है आपके पास x स्क्वायर, कैंसिल कर दिया, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 3 6x, 2 1 2, माइनस 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 कैंसल कैंसल कैंसल, तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे? 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, यहाँ लिखेंगे सिंस remainder is 0, then px is factor of gx। यस बच्चे, सभी ने बहुत ध्यान से सम्स करने हैं, इजी है सम्स। आपका आज का होमवर्क यही है, सम नंबर 1 सम नंबर 2 कंप्लीट करना है। जो कोई पार्ट रह गया वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे बच्चे।